हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। थोड़ा सा सर्वर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो चलिए आज फिर से क्लास लेते हैं। और अगर हाँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इतने लोग देखते हैं लेकिन कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए, आपका PYQ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, एक एक टॉपिक आप लोग देखते चलिएगा। हाँ, थोड़ा सा सर्वर की वजह से थोड़ा सा लाइव भी आए थे तो आप लोग का नहीं हुआ, तो इसलिए आपको फिर से रिकॉर्डेड देना पड़ रहा है। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि थोड़ा सा उसे मोटिवेशन मिलता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा निम्नलिखित में से किस चरण में के अनुसार अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि संवेदी मोटर, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड ऑप्शन दे रहा है ठोस संक्रियात्मक, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाला कारक नहीं है? अन्वेषण, दूसरों का चिंतन, जिज्ञासा अथवा आलोचनात्मक चिंतन। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरों का अनुकरण। दूसरों का नकल करना कोई प्रोत्साहित करने वाला कार्य नहीं है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना होइएगा आप लोग, क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ा सा डीजे वगैरह बजा रहे हैं लोग, माता वाता जी को लेके जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान ना होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सभी बच्चे के लिए समान अवसर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग शिक्षा, केवल सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा, और केवल दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी बच्चों के लिए समान अवसर। देखिए, आपका ये सब निगेटिव वर्ड होता है, जो केवल केवल दिख रहा है ना आप लोग का, निगेटिव वर्ड होता है। और ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए सिर्फ विशेष, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड हुआ। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी बच्चों के लिए समान अवसर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा को बल देता है? व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मानवीय दृष्टिकोण। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानवीय दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CTET परीक्षा में बच्चे के मानसिक विकास के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास अथवा संज्ञानात्मक विकास। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के कौन से सिद्धांत का मानना है कि बच्चों की शिक्षा उनकी समाज और संस्कृति से प्रभावित होती है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक, थार्नाडाई का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाइगोत्स्की का सामाजिक। देखिए, आपके वाइगोत्स्की साहब भी सांस्कृतिक और सामाजिक का सिद्धांत दिए थे, और आपके पियाजे साहब ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दिया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए, ये सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ना, सारे PYQ क्वेश्चन हैं। हाँ, तो एक एक ऑप्शन आप लोग देखते चलिएगा। शिक्षण के दौरान फीडबैक का क्या महत्व है? यह शिक्षा को सुधार के लिए अवसर प्रदान करता है, यह विद्यार्थियों को सीखने में मदद करता है, यह शिक्षण प्रक्रिया को गतिशील बनाता है, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह शिक्षा को सुधार करने में अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। और यह विद्यार्थियों को सीखने में मदद भी करता है, और यह शिक्षण प्रक्रिया को गतिशील बनाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है? शिक्षण सामग्री का रटना, व्याख्यान विधि, अन्वेषणात्मक और खोजपरक दृष्टिकोण, और प्रश्नोत्तर विधि। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अन्वेषणात्मक और खोजपरक दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समायोजित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, थार्नाडाई, पियाजे अथवा ब्रूनर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पियाजे। और देखिए, इन्होंने समायोजन और
अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। इसी के उस समायोजन को यहाँ समायोजित अधिगम का सिद्धांत पूछ रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा पियाजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समावेशी कक्षा का क्या अर्थ है। केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कक्षा, केवल सामान्य बच्चों के लिए कक्षा, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की साझा कक्षा, अथवा उच्च बुद्धि वाले बच्चों के लिए कक्षा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की साझा कक्षा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए केवल जितना वर्ड दे रहा है ना, सारे निगेटिव वर्ड हैं। हाँ, केवल सामान्य, केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं, तो सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साझा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, जहां शिक्षक का ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है। सामाजिक निर्माणवादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, अथवा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल केंद्रित दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में आत्म प्रेरणा विकसित करने के सबसे प्रभावी तरीका क्या है। कठोर अनुशासन, बाहरी पुरस्कार, प्रेरणादायक वातावरण, शारीरिक दंड। देखिए ये जितने भी ऑप्शन दे रहे हैं ना, कठोर, बाहरी पुरस्कार और शारीरिक दंड, ये सारे आपके निगेटिव वर्ड में आते हैं। जितने भी हैं ना तो आप कठोर अनुशासन बच्चों को दे सकते हैं, ना तो बाहरी पुरस्कार के लिए आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, और ना तो आप शारीरिक दंड ही दे सकते हैं। देखिए बच्चों को आप लोग को शारीरिक दंड नहीं देना है, बच्चों को कठोर अनुशासन में नहीं रखना है, और बच्चों को बाहरी पुरस्कार से भी बच्चों को प्रेरित नहीं करना है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेरणादायक वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन लगा दे नहीं तो प्रेरणादायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रायोगिक अधिगम, बाल केंद्रित दृष्टिकोण। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास में आत्म संवेदना, सेल्फ स्टीम किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। यह बच्चों को अनुशासन में रखती है, यह बच्चों को सीखने में प्रेरित करती है, यह बच्चों को डराने का तरीका है, यह बच्चों को संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। देखिए ये जितना भी ऑप्शन बोल तो रही हूँ, जितने भी ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, पहले ही निगेटिव वर्ड हैं। जो अनुशासन, बच्चों को डराने, बस संतुलित जीवन जीने में, तो बिल्कुल गलत है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह बच्चों को सीखने में प्रेरित करती है। जो बालों को आत्म संवेदना होती है वह बच्चों को सीखने में प्रेरित करती है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शिक्षण विधि बच्चों की आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन और सृजनशीलता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, रटने की विधि, परीक्षण आधारित विधि। तो आपका व्याख्यान विधि भी नहीं है, ना तो रटने की विधि, ना तो परीक्षण आधारित विधि। आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा परियोजना विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास से जुड़े सिद्धांत का प्रस्तावक कौन है। कोहलबर्ग हैं, पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, स्किनर हैं। फिर राइट ऑप्शन हो जाएंगे कोहलबर्ग, और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। और इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है नारीवादी दृष्टिकोण से, और वो कौन बोला है। इनकी एक शिष्या थी कैरोल गिलिगन। बहुत ये क्वेश्चन बन के आया आपके सीटेट में, बहुत ज़्यादा। कैरोल गिलिगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए सीखना, लर्निंग टू लर्न के सिद्धांत का प्रमुख घटक है। सीखने का अनुकरण, सीखने में जिज्ञासा, सीखने का अनुशासन, सीखने में ध्यान केंद्रित करना। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीखने में जिज्ञासा। आपका प्रमुख घटक हो जाएगा सीखने में जिज्ञासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत बच्चों की विचारधारा के विकास के सबसे अधिक प्रभावित करता है। आपका पर्यावरण आधारित सिद्धांत, जैविक विकास का सिद्धांत, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत, अथवा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अनुकूलन आपका एडॉप्टेशन और संतुलन इक्विलिब्रेशन शब्द किस विकासात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं, मतलब ये किसने दिया है आपकी, तो पूछ रहा है स्कीनर का प्रबलन सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अथवा ब्रूनर का खोज आधारित अधिगम सिद्धांत। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चों की बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझने की सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? बच्चों से बात करना, बच्चों के व्यवहार रुचियों का अवलोकन करना, शिक्षण सामग्री देना, परीक्षण लेना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बच्चों से सिर्फ बात करना ये कोई बहुत वो नहीं है, शिक्षण सामग्री देना ये भी आपका बहुत पॉजिटिव वो नहीं है, परीक्षण लेना ये तो बिल्कुल निगेटिव है। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा बच्चों के व्यवहार और रुचियों का अवलोकन करना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपके जेडपीडी किसने दिया था? स्किनर का व्यवहारवाद, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अथवा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कक्षा में कठोर अनुशासन लागू करना, बच्चों की ज़रूरतों और रुचियों को समझना, बच्चों को दंडित करना, बच्चों से अधिक कार्य करना। तो आपका राइट ऑप्शन देखिए कठोर अनुशासन, बच्चों को दंडित करना, बच्चों से अधिक कार्य करना, सारे निगेटिव वर्ड है ना। तो राइट ऑप्शन चला जाएगा आपका रुचियों को समझना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित व्याख्यान विधि, खोज और अन्वेषण आधारित विधि, कक्षा परीक्षण आधारित विधि, कक्षीय अनुशासन आधारित विधि? तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा खोज और अन्वेषण आधारित विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बुद्धिमत्ता के बहुआयाम मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों का अधिगम किस प्रकार का होता है? नकारात्मक और सकारात्मक अनुभवों पर आधारित, केवल सकारात्मक अनुभवों पर आधारित, शिक्षक के निर्देशों पर आधारित, अभिभावकों की देखरेख पर आधारित? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नकारात्मक और सकारात्मक दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों की आयु क्या होती है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष और आपका राइट ऑप्शन 15 से 18 वर्ष। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कैफोल्डिंग आपके वाइगोत्स्की साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकास बच्चों के व्यक्तित्व का विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और भाषा का विकास? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भावनात्मक और सामाजिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन और रीजन का आपका क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की ने बच्चे अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अनुभव पर निर्भर रहते हैं और आपका कारण बोल रहा है कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि सामाजिक इंटरेक्शन बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका राइट ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आपके पियाजे का बोल रहा है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सभी बच्चों के लिए एक समान है और रीज़न दे रहा है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में सभी बच्चों की समानताएं और विभिन्नताएं स्पष्ट की हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। देखिए पहला नंबर तो यही है कि पियाजे ने ये कहा ही नहीं कि सारे बच्चों का विकास जो है एक समान है। सारे देखिए विकास किसी बच्चे का समान हो ही नहीं सकता है, इसलिए आपका जो ए सही है,
ए गलत है और आर सही है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में सभी बच्चों को समानताएं और भिन्नताओं को स्पष्ट किया है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा ए गलत है, आर सही है। आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक शिक्षा में खेल का उपयोग बच्चों के विकास में सहायक होता है। खेल बच्चों में आत्मविश्वास और समस्या समाधान के कौशल को विकसित करता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अनुभव पर निर्भर करता है। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे अपने अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास अनुभव पर निर्भर करता है। तो आपका जो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी दे रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बस इतना ही आपका स्लाइड था। हाँ, तो सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है।